ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। आज चौथा रोज़ है और 3 फाइट्स हो चुकी हैं। अब स्टार्ट होने जाएगा 75 का बाउट। ये क्वार्टर फाइनल्स हैं मेंस फ्लाईवेट में। कुछ ही लम्हात में पाक आर्मी और PF के बॉक्सर्स एक दूसरे के सामने होंगे। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, ग्लव्स टच कर लिए। तो ख़वातीन और हज़रात रेडी हो जाएं। 1 फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही बॉक्सर एक दूसरे के सामने और आर्मी के बॉक्सर आगे बढ़ते हुए फाइट के लिए, लेकिन PF के बॉक्सर ने पहला पंच दिया आर्मी के बॉक्सर को और जबरदस्त डॉज किया गया है आर्मी के बॉक्सर की जानिब से। जबरदस्त पंचेस का मुतबादला किया गया। रेफरी ने दोनों को साइड पर कर दिया। इसमें PF के बॉक्सर लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकते हैं और खूबसूरत फुटवर्क कर रहे हैं दोनों ही बॉक्सर्स। जबरदस्त बॉडी शॉट लगाने की कोशिश की गई लेकिन थोड़ा सा चूक गए। जबरदस्त हैवी हिट्स की गई है PAF के बॉक्सर की जानिब से और आर्मी के बॉक्सर ने क्लिंच कर लिया और क्लिंच करने के साथ पंचेस लगाने की कोशिश की गई। जबरदस्त लेफ्ट पंच PAF की जानिब से। जबरदस्त खूबसूरत तरीके से बाहर निकले गए, रोप से दूर हो गए हैं हमजा इस वक्त अपनी लॉन्ग रीच का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और हेड बॉडी हेड कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, लेकिन पाक आर्मी का बॉक्सर भी काउंटर अटैक्स दिए जा रहे हैं। क्राउड इस वक्त हमजा को फुल चीयर कर रहा है क्योंकि हमजा अपनी लॉन्ग रीच का फायदा भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। जबरदस्त लेफ्ट पंच, जबरदस्त, लेकिन पाक आर्मी के बॉक्सर की जानिब से बाहर निकाल गया और माउथ गार्ड हमजा के मुंह से बाहर आ चुका है। रेफरी ने दोनों को रुका दिया। कमाल की फाइट की गई है दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से। फोर्थ मैच का फर्स्ट राउंड आप देख रहे हैं। और इस इवेंट को ताउन हासिल है जियो सुपर का। PAF वर्सेस पाक आर्मी, मोहम्मद सईद वर्सेस हमजा। मोहम्मद सईद हमजा के ऊपर भरपूर मुक्के बरसाए लेकिन हमजा खुद को रोप से दूर करने में कामयाब हो गए। जबरदस्त लेफ्ट हुक लगाया गया हमजा की जानिब से। मोहम्मद सईद की जानिब से रश किया गया लेकिन हमजा ने क्लिंच कर लिया और पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है 75 बाउट का। जबरदस्त फाइट की गई दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से। जबरदस्त मैच था ये, कमाल के मुक्के बरसाए गए। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आज चौथा रोज है और कमाल के बॉक्सर्स कमाल की फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और यहां पर
पीएएफ के कोच इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने बॉक्सर को, किस तरह से हेड बॉडी हेड करना है, किस तरह से अटैक करना है। और सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फोर्थ फाइट का सेकंड राउंड है। आर्मी के बॉक्सर भारी पड़ रहे हैं पीएफ के बॉक्सर पर, और पीएफ का बॉक्सर कॉर्नर से निकलने में कामयाब हो गए। जबरदस्त बैली शॉट, जबरदस्त बॉडी शॉट लगाई गई है हमजा की जानिब से। हमजा इस वक्त पीछे जाते हुए फुटवर्क के साथ और जबरदस्त लेफ्ट राइट का अटैक कर रहे हैं, लेकिन आर्मी के बॉक्सर मोहम्मद सईद रश करते हुए अटैक कर रहे हैं। जबरदस्त कॉम्बिनेशन लगाया गया आर्मी के बॉक्सर की जानिब से। कमाल की हेड मूवमेंट की जा रही है मोहम्मद सईद की जानिब से। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच कर लिया। मोहम्मद सईद वर्सेस जैन। मोहम्मद सईद जैन के पीछे पीछे पंच लगा रहे हैं। कमाल का डॉज किया गया है हमजा की जानिब से। जबरदस्त अटैक किया गया पाक आर्मी के बॉक्सर की जानिब से। बॉडी अटैक, खतरनाक पंच का मुतबादला किया गया। जबरदस्त अटैक किया गया है इस वक्त हमजा की जानिब से, और मोहम्मद सईद घुटनों पर बैठ गए। कमाल की फाइट जारी है, कमाल का बॉक्सिंग मैच हो रहा है DHA चैंपियनशिप में। हेड मूवमेंट जबरदस्त हमजा की जानिब से, कमाल की फुर्ती दिखाई गई। मोहम्मद सईद भी किसी से कम नहीं। मोहम्मद सईद रश करते हुए जबरदस्त राइट पंच लगाया और हमजा की जाह पर कमाल का हेड मूवमेंट किया गया है हमजा की जानिब से। मोहम्मद सईद इस वक्त फुटवर्क के अंदर 1-2 लगा रहे हैं, लेफ्ट राइट। और इस वक्त क्राउड फुल चीयर कर रहा है अपने अपने बॉक्सर्स को। जबरदस्त लेफ्ट लगाया और दोनों ही बॉक्सर्स नीचे आ गए हैं रॉब के साथ लगकर। इस वक्त आप सब देख सकते हैं पाक आर्मी का बॉक्सर पीएएफ के बॉक्सर्स को रॉब की तरफ लेके जा रहा है, और देखना यह है कि हमजा किस तरह से खुद को रॉब से दूर कर पाता है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन लगाए गए मोहम्मद सईद की जानिब से, और सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। कमाल का मैच किया गया, कमाल की बॉक्सिंग थी दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से। रेड कॉर्नर में है मोहम्मद सईद और ब्लू कॉर्नर में है हमजा। मोहम्मद सईद प्रेजेंट कर रहे हैं पाक आर्मी को और हमजा रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएएफ को। हमजा को चीयर करने के लिए हमजा के फैंस यहां पर मौजूद हैं, और दूसरी ही जानिब मोहम्मद सईद के फैंस मोहम्मद सईद को चीयर कर रहे हैं। कमाल का मैच था, कमाल के राउंड्स, मुक्कों की बरसात की गई। दोनों ही बॉक्सर्स के कोचेस अपने अपने बॉक्सर्स को बता रहे हैं कि किस तरह से थर्ड राउंड खेलना है। ख़वातीनो हज़रात, थर्ड राउंड के लिए तैयार हो जाएं। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। जबरदस्त राइट पंच लगाया गया पीएफ के बॉक्सर हमजा की जानिब से। कमाल की राइट हुक लगाई गई पाक आर्मी के बॉक्सर की जानिब से, और दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। क्लिंच किया गया था दोनों की जानिब से। इस वक्त हमजा प्रेजेंट कर रहा है पीएफ के, और मोहम्मद सईद प्रेजेंट कर रहा है पाक आर्मी को। जबरदस्त डॉज किया गया है हमजा की जानिब से। कमाल का हुक लगाई गई, 2 बार हुक लगाई गई।
मोहम्मद सईद की जानिब से जबरदस्त कॉम्बिनेशन, दोनों ही के पंच लगने के साथ पसीने उड़ते नजर आ रहे हैं। फुल पावर का मुजाहिरा किया जा रहा है दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच कर लिया और क्लिंच कर रिब्स पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है और मोहम्मद सईद की जानिब से अपर कट लगाने की कोशिश की गई। इंतहाई खतरनाक पंच है अपर कट। हेड बॉडी शॉट लगाया गया मोहम्मद सईद की जानिब से। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच कर लिया और जबरदस्त फिर से अपर कट की कोशिश की गई मोहम्मद सईद की जानिब से। मोहम्मद सईद ने हमजा को कॉर्नर्स में रॉब के साथ लगा दिया है। ख़वातीन और हज़रात, जब बॉक्सर्स रोप्स के साथ आ जाते हैं तो किसी भी वक्त पासा पलट सकता है। कमाल का राइट पंच लगाया गया मोहम्मद सईद की जानिब से। जबरदस्त लेफ्ट कट का कॉम्बिनेशन, आगे बढ़ते हुए क्रॉस पंचिंग लगाई गई हमजा की जानिब से और रॉब्स के साथ लगा दिया। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त मुक्कों की बरसात की जा रही है। DHA 38th मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फोर्थ फाइट जारी है मोहम्मद सईद और हमजा के दरमियान में। जबरदस्त काउंटर अटैक किया गया है पाक आर्मी के बॉक्सर की जानिब से। फिर से हमजा की जानिब से क्रॉस पंचिंग की गई, लेकिन मोहम्मद सईद ने खूबसूरती से जवाब दिया। दोनों ही बॉक्सर एक दूसरे के आमने सामने 1-2 कट 1-2 हुक लगाया जा रहा है दोनों की जानिब से। जबरदस्त, और थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है फोर्थ मैच का। माशाल्लाह कमाल के पंच लगाए गए मोहम्मद सईद और हमजा की जानिब से। इस वक्त मोहम्मद सईद रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाक आर्मी को और हमजा रिप्रेजेंट कर रहे हैं PAF को। इस वक्त अरीना में हमजा और मोहम्मद सईद के नारे गूंज रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन बाजी ले गया। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ख़वातीन और हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, तैयार हो जाइए इस मैच के रिजल्ट्स के लिए। कुछ ही लम्हों में इस फाइट का फैसला हो जाएगा। अपने अपने दिल थाम लीजिए। मुकाबला आपने पहले बहुत तालियां बजाई हैं, मजीद तालियों में रेड इज विनर। और यहाँ पर ये फाइट विन कर चुके हैं मोहम्मद सईद, इनका ताल्लुक है पाक आर्मी से। फोर्थ फाइट विन कर चुके हैं और यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद असगर बलोच साहब ने, सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको ये वाला मैच कैसा लगा? थैंक यू। ये दोनों बॉक्सर टेक्निकल बॉक्सर हैं और जो बॉक्सर रेड कॉर्नर में थे मोहम्मद शहीद, ये पहले भी नेशनल गोल्ड रह चुके हैं माशाल्लाह। 2019 के उसमें गोल्ड और उसमें भी गोल्ड। और जो बॉक्सर ब्लू कॉर्नर में है ये भी बेहतरीन बॉक्सर हैं, ये भी बेहतरीन खेल चुके हैं।
और एक चीज़ ये बताते चले कि यहाँ जिस टाइप का जो इंटरनेशनल लेवल के जो मुकाबले हो रहे हैं और ये वेन्यू भी इंटरनेशनल ही है, और ये तो सबसे पहला कमाल जो है जियो सुपर को जाता है कि वो पूरी दुनिया में इसको टेलीकास्ट कर रहा है और उसको दिखा रहा है। तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की ये कोशिश है कि इस तरह के इवेंट का इनेकाद करके मुख्तलिफ महकमों के ताउन से, यानी यहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने इनको वो कोऑपरेट किया, तो वो इस टाइप के मुकाबले जो है वो होते रहते हैं। ये मैचेस जितने भी हो रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, पाकिस्तान नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, और ये मुकाबले बहुत बेहतरीन खेले जा रहे हैं। और अभी ये बच्चियों का एक मुकाबला खेलने जा रहा है, इसको भी आप देखेंगे माशाल्लाह। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने पिछले 2 साल से वुमेन बॉक्सिंग का इनेकाद भी शुरू किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में हमारे मर्दों के साथ साथ हमारे ख़वातीन भी जो है वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने फ़नी सलाहियतों और टेक्निक से जो है सबको मुतारिफ करा रहे हैं। मोहम्मद असगर साहब, पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं, ये हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं और अपना नाम भी रोशन कर सकती हैं, अपना लोहा मनवा सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी बॉक्सर जो है वो हर जगह अपना काम करते हैं और दिखा देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वुमेन्स कैटेगरी में सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुके हैं। रेड कॉर्नर में है सहर और ब्लू कॉर्नर में है असवारा। दोनों ही ख़वातीन एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बरसात कर रही है। असगर साहब, जिस तरह से ये दोनों, हाँ बिल्कुल, भाग देखें टेक्निकल तरीके से खेल रहे हैं और स्ट्रेट लेफ्ट और वो बॉक्सिंग के जो पंच है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जबरदस्त लेफ्ट पंच लगाया गया है रेड बॉक्सर की जानिब से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ रेड बॉक्सर लेफ्ट लगाए जा रहे हैं। अस्कर साहब, आपको क्या लगता है इन बॉक्सर्स की जानिब से? नहीं, ये बॉक्सर बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने फुटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बॉक्सिंग का कम्बिनेशन ऑफ पंचेस का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही टेक्निक होती है जिससे जो है कम्बिनेशन इस्तेमाल की जाती है। ये देखो, ये जब स्ट्रेट लेग शेक कर रहे हैं तो अगला बॉक्सर शेक हो रहा है, और ये बहुत एक अच्छी साइन है कि पॉजिटिव बॉक्सिंग खेली जा रही है। इस रेड बॉक्सर कंटिन्यूअसली लेफ्ट लगाया जा रहा है। हाँ, लेफ्ट चल रहे हैं, वो लेफ्ट चलते रहेंगे। रेड कॉर्नर में है सहर और ब्लू कॉर्नर में है असवारा। जबरदस्त। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस वक्त रिंग में जारी है। वुमेन्स के मैच सेमीफाइनल्स हो रहे हैं। वुमेन्स बैंटम वेट में रेड कॉर्नर में है सहर और ब्लू कॉर्नर में है असवारा। असवारा मुसलसल पंचेस बर्दाश्त कर रही हैं और काउंटर अटैक के लिए कोशिश कर रही है। असगर साहब, देख रहे हैं किस तरह से स्ट्रेट लेफ्ट का इस्तेमाल जारी है। वन से मतलब स्ट्रेट लेफ्ट का, अभी राइट का इस्तेमाल तो हुआ ही है, लेकिन यहां पर लग रहा है कि असवारा देखने में है किस तरह से वो काउंटर अटैक लगाएगी और एकदम से ही फाइट कर देगी कंप्लीट। स्ट्रेट लेफ्ट जारी है, अभी तक हम स्ट्रेट लेफ्ट ही देख रहे हैं दोनों तरफ से। ये राइट का इस्तेमाल हुआ, जबरदस्त राइट का इस्तेमाल किया गया। ये राइट का इस्तेमाल हुआ। आई थिंक इन दोनों पाकिस्तानी ख़वातीन बॉक्सर्स के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। कमाल की मेहनत करके आई हैं। जबरदस्त पंच लगाए गए दोनों की जानिब से, लेकिन इसमें फील कर रहे हैं जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ था रेड बॉक्सर भारी पड़ रहा था, लेकिन एंड पे हमने देखा कि असवारा ज्यादा पंच लगा रही थी। दोनों बॉक्सर ज्यादा लेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दो मैंने देखा मोमेंट जो कंबाइन पंच इस्तेमाल हुए हैं, इन्हें राइट का भी इस्तेमाल हुआ। सही है ना? ख़वातीनो हज़रात, फर्स्ट राउंड वुमेन्स बैंटम वेट का कंप्लीट हो चुका है।
राउंड 2। ख़वातीन और हज़रात, तैयार हो जाइए। वुमेन्स वेट कैटेगरी बैंटम वेट में रेड कॉर्नर में है सहर जो कि प्रेजेंट कर रही है पंजाब को, और ब्लू कॉर्नर में है असवरा जो कि प्रेजेंट कर रही है सिंध को। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने, पंचेस की बरसात जारी है। जबरदस्त लेफ्ट हुक लगाया गया है रेड बॉक्सर की जानिब से। असगर साहब, आप देख रहे हैं कि रेड बॉक्सर कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वहीं पर ब्लू बॉक्सर बेबी पंच कहलाते हैं। ये वो स्कोरिंग पंच नहीं है, बेबी पंच कहलाते हैं। स्कोरिंग पंच कहलाते हैं जो शेक हो। ब्लू बॉक्सर फुल इत्मीनान के साथ पंचेस को बर्दाश्त कर रही है, मुकाबला कर रही है और काउंटर अटैक के लिए जा रही है। जबरदस्त लेफ्ट पंच लगाया गया राइट बॉक्सर की जानिब से। जबरदस्त लेफ्ट शॉट बैली में। ये देखें, ये लेफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सहर इस वक्त अपनी हाइट का एडवांटेज ले रही, दूर से फाइट कर रही है, लेकिन यहीं पर असवरा अगर अपनी हाइट का एडवांटेज ले, क्योंकि वो हाइट पे थोड़ी बड़ी है, तो पासा पलट सकता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन आ गया। दोनों ही फीमेल फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने। असगर साहब, हमें बताइएगा, पाकिस्तान में फीमेल्स, कोई भी फीमेल खातून बॉक्सर बनना चाहती है, तो वो किस तरह से बॉक्सिंग की फील्ड में अपना लोहा मनवा सकती है? जहां भी नजदीक वो बॉक्सिंग क्लब्स हैं, वो वहां जाके उस मुकाबलों में हिस्सा लें, प्रैक्टिस करें। और यहाँ आजकल ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, लेकिन बॉक्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं सकती, क्योंकि बॉक्सिंग एक बॉडी कॉम्बैट गेम है, तो इसमें वो कहीं पे भी जा सकते हैं और वो खेल सकते हैं। अब यहाँ देखें ना, सिर्फ स्ट्रेट लेफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लेफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, वन हैंड, यानी राइट का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है अभी, जो कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर असवरा फुल इत्मीनान के साथ हाँ, वो स्ट्रेट लेफ्ट का, उनको मालूम है ना कि ये स्ट्रेट लेफ्ट, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब सहर फुटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अभी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ, ये दोनों हाथ इस्तेमाल हुए और थक गई है मेरे ख्याल में दोनों ही थकी थकी नजर आ रही है, लेकिन पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। जबरदस्त लेफ्ट पंच लगाया गया है रेड की जानिब से और ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। जिससे आपको पॉइंट मिले। ये रश करने से कुछ नहीं होगा। रश या ये पुशअप या ये इसको हम बेबी पंच कहते हैं। पंच वो होता है जो मतलब शेक करता है, यानी निकल, बाजू और कुवत। ख़वातीन और हज़रात, वुमेन्स बैंटम वेट में थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। जबरदस्त काउंटर अटैक लगाया गया रेड बॉक्सर की जानिब से। ये देखिए, इस वक्त फुटवर्क करते हुए रेड बॉक्सर आगे बढ़ा और ब्लू बॉक्सर ने खूबसूरत जवाब दिया अपने पंच के साथ। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे को पंच, जबरदस्त राइट पंच लगाया गया है ब्लू बॉक्सर की जानिब से। रेड बॉक्सर फुटवर्क करते हुए, हेड मूवमेंट करते हुए, बॉडी मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। ये देखिए पंचेस, इसे कहते हैं कंबाइंड पंच। असल में जो कॉम्बिनेशन पंच का वही चीज पर स्क्वायर मिलता है। रेड बॉक्सर जो भी पंच लगाने के लिए जाती है, ब्लू बॉक्सर खूबसूरत जवाब दे रही है। काउंटर कहते हैं इसको, हम काउंटर पंच कहते हैं। ये देखिए
जबरदस्त लेफ्ट। सेकंड राउंड में हमने देखा था लास्ट में दोनों ही फीमेल बॉक्सर्स थकी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ दोनों में एकदम से जोश आ गया, दोनों चार्ज होके में आ गए ना, एनर्जी लेके आ गए, राउंड खत्म हुआ, एनर्जी और कोच की इंस्ट्रक्शंस लेकर इंस्ट्रक्शन। वापस आ गई। जबरदस्त एक्सीडेंट शॉट्स लगाई जा रही है दोनों की जानिब से। खूबसूरत लेफ्ट लगाया गया, राइट लगाया गया रेड बॉक्सर की जानिब से, लेकिन ब्लू बॉक्सर ने सेम काउंटर दिया। हाँ, इसको काउंटर पंच कहते हैं। और बॉक्सिंग खेल ही है पंचिंग का, बॉक्सिंग खेल ही है, बॉक्सिंग खेल ही है ये पंचिंग का, और टेक्निकल तरीके से खेलने का और टेक्निक इस्तेमाल करने का, सोच समझ के अपने पंच इस्तेमाल करना ताकि स्टेमिना लूज ना हो, क्योंकि 3 मिनट का राउंड होता है। फिर ये लड़कों को आप देख रहे हैं उनका क्या हाल है, ये तो बच्चियां हैं, इनमें तो ज़्यादातर वो होती हैं, सही है ना। लेकिन फीमेल्स हैं फिर भी इतनी मेहनत की हाँ, इन्होंने कि तीसरे राउंड में भी मुकाबला कर रही हैं एक दूसरे का, और अभी तक थकी हुई नजर नहीं आ रही। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। वो चूँकि प्रैक्टिस करती रहती हैं, और वो कहते हैं ना कि आजकल जो है ख़वातीन मर्दों की शाना बशाना जो है, तो बिल्कुल वही फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है। जबरदस्त 1-2 का कॉम्बिनेशन लगाया गया ब्लू बॉक्सर आसावारा की जानिब से। जबरदस्त काउंटर अटैक रेड बॉक्सर की जानिब से। ये देखिए, ये शेकिंग पंच, मेरा लिए फैसला कहीं पे भी जा सकता है। और वुमेन्स का थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एट सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इस वक्त मुकाबले जारी थे सेमीफाइनल्स वुमेन्स बैंटम वेट के। रेड कॉर्नर में है साहर, और ब्लू कॉर्नर ये में पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जो ये खेला जा रहा है DHA के ताउन से, और ये बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन भरपूर तरीके उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें डिपार्टमेंटल टीमें और उसके साथ साथ जो है सूबाई टीमें मर्द और ख़वातीन की कैटेगरी में वो हिस्सा ले रही हैं। असगर साहब, क्या लगता है इन दोनों में से रेड या ब्लू कौन जीतेगा? फैसला कहीं पे भी जा सकता है, मैंने आपको पहले बताया था, फैसला कहीं पे भी जा सकता है। ख़वातीनो हजरात, दिल थाम लीजिए, तैयार हो जाइए फैसले के लिए। पंजाब या सिंध? पहला सेमीफाइनल 54 किलोग्राम यानी कि 54 किलोग्राम बैंटम वेट क्लास में खेला गया। एक बॉक्सर का ताल्लुक पंजाब, रेड का ताल्लुक पंजाब से और ब्लू का सिंध से। दोनों बॉक्सर्स के लिए भरपूर तालियां। रेड इज विनर। ख़वातीनो हजरात, यहाँ पर फैसला आ चुका है। कहीं पे भी जा सकता है, ये मैंने बताया आपको, कहीं पे भी जा सकता है ये फैसला। यहाँ पर वुमेन्स बैंटमवेट की फर्स्ट फाइट सेमीफाइनल्स जीत ली है रेड कॉर्नर से सहर ने। सहर का ताल्लुक है पंजाब से, लेकिन ब्लू कॉर्नर से असवारा ने भी भरपूर कोशिश की, जबरदस्त मुकाबला किया, जबरदस्त मैच हुआ खवातीन में। इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन किसी भी मैदान में अपना लोहा मनवा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही होता है। ख़वातीनो हजरात, नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल्स के लिए रेड कॉर्नर में रिंग में तशरीफ ला चुके हैं अरसलान असलम, और इनके ओपोनेंट है ब्लू कॉर्नर से जिनका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं KPK को, और अरसलान असलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब को। kg में 56 kg, अच्छा बैंटम वेट।
1। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। असर साहब क्या कहते हैं इन दोनों बॉक्सर्स की जानिब? ये दोनों बॉक्सर, एक का ताल्लुक पंजाब से, एक का केपी से है, दोनों प्रोविंशियल टीमों के बॉक्सर्स हैं। अब देखते हैं ये बॉक्सर जब खेलेंगे तब हमें पता चलेगा दोनों के बीच में कितनी टेक्निकल सलाहियत है। लेकिन अब बाजार जो है वो रेड बॉक्सर जो है वो टेक्निकली ज़्यादा थोड़ा साउंड है, लेकिन फिर भी देखते हैं ये 2 पंचेस का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए जबरदस्त मुक्कों की बरसात की गई दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से। असगर साहब, जिस तरह से दोनों ही बॉक्सर्स जी फुटवर्क कर रहे हैं, हाँ, लगता है कि इन्होंने अच्छी खासी 10-20 साल की मेहनत की है, फिर रिंग में उतरे हैं। जी। असल में ये वो टीम नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की लेटर मिलते ही वो तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जब वो तैयारियां शुरू कर देते हैं तो उनके ये उस्ताद जो है उनको हर तरह से फिट करते हैं, और असल मसला है फिटनेस का। और जो बॉक्सर फिट होगा वो खेलेगा इस रिंग पर, जो फिट नहीं होगा वो नहीं खेलेगा। असगर साहब, हमें बताइएगा कि बॉक्सर्स कमाल की फाइट कर रहे हैं, पंचेस लैंड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। किस एज से एक आम पर्सन बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर सकता है? बॉक्सिंग का सबसे सूटेबल एज जो है वो 12 ईयर्स से। अगर बेसिक बॉक्सिंग सीखना हो या बेसिक चीज़ें सीखना हो तो वो 12 ईयर्स से या 14 ईयर्स से, सही है। उसके साथ साथ फिर वो सबसे पहले वो अपना फिटनेस ट्रेनिंग, उसके बाद जो है उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाती है, और फिर वो बॉक्सर आपको रिजल्ट देगा। कम से कम 14 साल से जो बॉक्सिंग शुरू करेगा तो वो कम से कम 15 साल खेलेगा बॉक्सिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्सर जो है खेल रहे हैं, लेकिन इसमें रेड मुझे ज़्यादा साउंड नज़र आ रहा है बनस्बत ब्लू के। ब्लू बॉक्सर आउट बिलो, यानी बाहर से वो फिट करना। देखिए रेफरी उनको बार बार काशन भी दे रहे हैं कि आप इस तरह ना खेलें, आप रूल को फॉलो करें। आप जबरदस्त पंचेस किए गए रेड बॉक्सर की जानिब से। सर बताइएगा, इनकी फिटनेस सुपर है, कमाल की फिटनेस है। जी किस तरह से खुद को इतना फिट रख पाते हैं, कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, क्या डाइट लेते हैं? जी इनके फिटनेस के लिए सुबह जो है वो फिजिकल फिटनेस होती है, शाम को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है ना। और जबरदस्त पंच लगाया गया, हुक लगाई गई है ब्लू बॉक्सर की जानिब से और नॉकआउट कर दिया गया है पंजाब के बॉक्सर को। ये कहलाता है अपर कट, ये अपर कट कहलाता है, लेफ्ट अपर कट। जबरदस्त लेफ्ट अपर कट लगाया गया है ब्लू बॉक्सर की जानिब से, जबरदस्त नॉकआउट कर दिया गया है रेड बॉक्सर को। असगर साहब, इस नॉकआउट के बारे में क्या कहेंगे? स्टॉप कॉन्टेस्ट, रेफरी ने मुकाबला रोक दिया, वो बॉक्सर को स्विंग लगा, इसको कहते हैं लेफ्ट जो है वो अपर कट कहते हैं इसको, उसको लग गया और वो बैठ गया, और रेफरी ने बता दिया कि ये RCH हो गया, यानी H से मुराद इसका सर जो है लग गया रिंग पर, तो ये नॉकआउट कहलाता है, नॉकआउट बाय H। एक नॉकआउट बाय बिली, ये टेक्निकल मतलब वो वर्ड है, KO। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इस वक्त सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। क्वार्टर फाइनल्स के मेंस बैंटमवेट में रेड कॉर्नर में है अरसलान असलम और ब्लू कॉर्नर में है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने जबरदस्त पंच लगाया है और अरसलान असलम को KO नॉकआउट कर दिया। अच्छी बात है कि ये यंगस्टर बॉक्सर ये आगे आ रहे हैं और कम से कम नेशनल बाउट खेल के पिक्चर में आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने एक अच्छा एहतमाम किया है, और हमारे सदर जो हैं जनाब खालिद महमूद साहब पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन सदर हैं, और सेक्रेटरी जनाब नासिर एजाज रिटायर्ड कर्नल साहब हैं। तो इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद करके DHA के ताउन से वो तमाम बॉक्सर्स को जो दूर दराज में रहते हैं वो आके अपना फन का मुजाहरा कर रहे हैं, और इनसे उनकी जो सलाहियतें, जो मख्फी सलाहियतें, जो छुपी हुई सलाहियतें, वो उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अब रिजल्ट तो डिक्लेयर है, वो तो ब्लू जो है वो ब्लू इज विनर। तो ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है, ब्लू विनर है अब्दुल रहमान, ये फाइट जीत चुके हैं। ताल्लुक KPK से, अब्दुल रहमान का ताल्लुक है KPK से, लेकिन अरसलान असलम ने भी कमाल की फाइट की, पूरा मुकाबला किया।
असगर साहब ये करवाए जा रहे हैं DHA की जानिब से जी, जी। चैंपियनशिप, अब क्या कहेंगे, इतना बड़ा ताउन किया गया डिफेंस है। हाउसिंग अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर सत्ती साहब को हम बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह के कामयाब नेशनल चैम्पियनशिप का इनाकाद करके बॉक्सरों को, दूर दराज रहते हुए बॉक्सरों को वो मौका फराहम किया कि वो अपने फ़न का, अपने सलाहियतों का मुजाहरा करें। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह के जो इंटरनेशनल टाइप के जिम्नाज़ियम और इंटरनेशनल टाइप के जो है वो इंतजाम जो किए, जैसा रिंग किया है, तो ये खुद काबिल दाद और काबिल तहसीन है। इसका सहरा DHA को जाता है, DHA के चीफ को जाता है, और इसको जिस तरह तशहीर की जा रही है बैनुल अक़वामी सतह पर, मुल्की सतह पर, उसका सहरा जियो सुपर को जाता है। हम इनके तशहीर पर उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बॉक्सिंग खेल जो गरीबों का खेल है उसको परवान चढ़ाने के लिए वो अपनी सलाहियतों को मुकम्मल सामने ला रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आज चौथा रोज़ है, 7th फाइट खेली जाएगी 78 बाउट मेंस फेदर वेट में। लेकिन हमने देखा कि फीमेल बॉक्सर्स ने कमाल का परफॉर्म किया यहां पर। जी बिल्कुल। असगर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो फीमेल बॉक्सर्स हैं वो किस किस लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं? देखिए, आपके फीमेल बॉक्सर्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। इंटरनेशनली तौर पर ये बॉक्सिंग खेल चुके हैं। पिछले सेफ गेम जो यहाँ नेपाल में हुआ था तो उसमें पाकिस्तानी ख़वातीन बॉक्सर्स ने ब्राउन्ज मेडल हासिल किए और पहली मरतबा इन्होंने शिरकत की है बॉक्सिंग के इवेंट में। तो ये बात सबसे हया है कि हम इंशाल्लाह मर्दों की तरह पाकिस्तानी ख़वातीन बॉक्सर भी पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया में बुलंद करेंगे। अब देखो, ये बॉक्सर, एक बॉक्सर है नकीबुल्ला, ये जो रेड कॉर्नर में है, इनका ताल्लुक वापडा से है, और दूसरा बॉक्सर जो है उनका ताल्लुक पंजाब से है, वापडा वर्सेस पंजाब। और जो बरसा ये नकीबुल्ला, ये वही बॉक्सर है जो सेफ गेम्स में वो हुए थे, बाको में सिल्वर हुए थे। इंटरनेशनल बॉक्सर हैं ये, जबरदस्त। जी, इंटरनेशनल बॉक्सर है रेड कॉर्नर में, जिनका ताल्लुक वापडा से है और ये नेशनल गोल्ड भी हो चुके हैं। जबरदस्त। दोनों ही बॉक्सर्स कमाल महारत से एक दूसरे को पंच कर रहे हैं। वापडा के बॉक्सर का फुटवर्क कमाल का है। डिपार्टमेंटल बॉक्सर है, उनका कैंप 6 महीना पहले लगता है, ये पूरा फन का मुजाहरा करते हैं। असल बात है फिटनेस की, इंड्योरेंस की। तो एक बंदा जो इंड्योरेंस जो फिटनेस जब उसका सही हो तो वो ऑटोमेटिक टेक्निकली साउंड हो जाता है। वेदर वी कॉल दैट एज मोटिवेशन, यानी मेंटली वो मोटिवेट है कि ही हैज टू फाइट, ही हैज टू बाउट। बेशक, जबरदस्त, लुक इट, जबरदस्त। ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ द पंचिंग, और ये शेक पंच होते हैं, इनका पॉइंट कैलकुलेट होता है। कमाल के काउंटर्स लगाए जा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ जो ये बॉक्सर है पंजाब का, देखो एक सूबे का बॉक्सर है, और ये सूबे का बॉक्सर है, ये डिपार्टमेंट से काफ़ी लो है, लेकिन वो खेल रहा है, बड़ी बात है, वो खेल रहा है, बड़ी बात है ये डिपार्टमेंट के बॉक्सर्स का। रेड बॉक्सर की जानिब से मुसलसल राइट पंच लैंड किए जा रहे हैं। हाँ, वो लिफ्ट, यानी उनको वो क्या कह रहे हैं, वो छेड़छाड़ी जिसको आप कहते हैं, वो लेफ्ट से छेड़छाड़ी कर रहे हैं ताकि उसका जो है वो ये गार्ड गिर जाए और वो अपना राइट सही चन करे। हालांकि बॉक्सिंग का खेल सिर्फ फेस का गेम नहीं है, ये बिल्कुल जो टारगेट एरिया है, बिल्कुल, हाँ, ये टारगेट एरिया पे पूरा लगता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं ब्लू बॉक्सर मुसलसल पंच को बर्दाश्त भी कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं, हेड मूवमेंट भी कर रहे हैं। ये काबिले दाद है, काबिले तहसीन है कि एक सूबे का बॉक्सर जो तमाम सहूलतों से महरूम होकर भी इस तरह एक डिपार्टमेंट के बॉक्सर का, इंटरनेशनल बॉक्सर का मुकाबला कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इन पर तवज्जो दी जाए, हुकूमत के साथ साथ निजी इदारे भी, प्राइवेट फर्म भी इनको सपोर्ट करें, तो ये बॉक्सर बहुत बेहतरीन होंगे। जबरदस्त, बेशक बेशक, यही वो चीज़ है।
और हम ये समझते हैं कि डीएचए के जो एडमिनिस्ट्रेटर है ब्रिगेडियर सत्ती साहब, उनको अल्लाह ताला ने ये तमाम वो दिए सहूलतें, वो तमाम इख्तियार रखते हैं। अगर वो डीएचए के हवाले से कैंप लगाएं यहाँ पाकिस्तान का, तो सूबों के लड़कों को रखें, तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट के बॉक्सरों को कितने नचाएंगे वो। असल मसला इंड्योरेंस का है, असल मसला उस फैसिलिटीज़ का है, और डिपार्टमेंट के पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जबकि सूबों के पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो खेल के आते हैं। अब देखना पहला राउंड गुजर गया, हालांकि वो बॉक्सर हावी है रेड, लेकिन इनको दाद देनी चाहिए। ये जो सूबा पंजाब के हमारे बॉक्सर हैं, इनको दाद देनी चाहिए कि ये हर तरह से जो है उनके पंच बर्दाश्त कर रहे हैं और खेल रहे हैं। बॉक्सिंग खेल है, ये एक साइंस की खेल है। बॉक्सिंग खेल है बर्दाश्त का, बॉक्सिंग खेल है सही वक्त पे सही पंच करने का, और ये दुनिया का वाहिद खेल है। ये आपको बताते चलो, मस्जिद की दुनिया का वाहिद खेल है कि इस पे जो ना रिएक्शन सही टाइमिंग पे आता है। हाँ, जिस तरह आप कहते हैं ना, जो फिजिक्स में कहते हैं कि न्यूटन का वो लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन रिएक्शंस, तो बॉक्सिंग में रिएक्शन फौरन आ जाता है। जबरदस्त, फौरन रिएक्शन आ जाता है, जिसको हम काउंटर पंच कहते हैं। काउंटर पंच, यस, जबरदस्त। यानी एक एफेंसिव बॉक्सिंग होती है, एक काउंटर होता है। जो एफेंसिव खेलता है तो इस वक्त वही बॉक्सर कामयाब होगा। अब देखो, रेड एफेंसिव खेल रहा है, ब्लू जो है वो काउंटर खेल रहा है। सही है। अब देखो, ये छेड़छाड़ी है, मतलब ये पुश करना ताकि उसका गार्ड गिर जाए और ताकि अपना सही टाइम पे वो टाइमिंग करे उसको। ब्लूज बॉक्सर मुसलसल काउंटर अटैक की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। देखो देखो, जबरदस्त पंच लगाया गया। हाँ, यानी रेड बॉक्सर टेक्निकली साउंड है। यस, इन दोनों के फिटनेस लेवल को देखते हुए भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ फिटनेस लेवल का अंदाजा आप लगा सकते हैं ना। यस। और रेड बॉक्सर मैंने पहले बताया था कि वो डिपार्टमेंटल बॉक्सर है और पहले इंटरनेशनल बॉक्सर है, और वो टेक्निकली साउंड है उनकी निस्बत। लेकिन उस बॉक्सर को शाबाश है, यानी ब्लू बॉक्सर को शाबाश है कि वो इस बॉक्सर का सामना कर रहा है, उसके पंचिस बर्दाश्त कर रहा है, उससे खेल रहा है। बेशक बेशक। देखिए, लगा दिया ना? हाँ, ये लगा दिए, ये पॉइंट ले लिए। कमाल के पंच लगाए जा रहे हैं। 2 पॉइंट तो ब्लू ने ले लिए। यस। अगर उसने 4 लिए तो 2 उसने ले लिए। जरा सा थोड़ा सा इस पर जरा काम किया जाए तो ये बच्चा हो, क्योंकि असल काम है बर्दाश्त करना, अगले की पंच को बर्दाश्त करना। जबरदस्त। बॉक्सिंग खेल ही बर्दाश्त का है। खेल ही बर्दाश्त का है। जबरदस्त। कमाल के कॉम्बिनेशन लगाए जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन। इस वक्त रेड बॉक्सर फुल रश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल रश कर रहा है। उनको मालूम है कि मैं इसे अगर टाइम दूं तो वो ये मुझ पे अटैक करेगा, ये जानता है ना। जब 2 टेक्निकल बॉक्सर की बाउट होती है ना, तो वो टेक्निकली खेलते हैं। जो बॉक्सर रश करता है वो उसको रश करने नहीं देता, यानी इससे, क्योंकि खड़े होकर खेलेंगे तो इसके माने ये होगा कि वो भी मारेगा वो भी हिट करेगा, इसलिए वो उसको टाइम नहीं दे रहा है वो सेटल होने का। और रेड बॉक्सर अंदर जाते हुए बॉडी शॉट भी दे रहा है। यस। देखिए, जबरदस्त पंच लगाए जा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू द बॉक्सर बिलोंग्स टू पंजाब। यस, आप देखें वो खेल रहा है, इतने पंच लगने के बावजूद भी वो बर्दाश्त कर रहा है और खेल रहा है। जबरदस्त मैच जारी है। बिल्कुल। वापडा और पंजाब के दरमियान दूसरा राउंड खत्म हुआ और ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और 2 राउंड हो गए। 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। कमाल का मैच था। जी, ये जो बॉक्सर है इन द ब्लू कॉर्नर बहुत बेहतरीन खेल रहा है। मैं इसको दाद देता हूँ कि वो जिस तरह खेल रहा है, और वो एक इंटरनेशनल बॉक्सर है, डिपार्टमेंटल बॉक्सर है, उनके सामने इस तरह टेक्निक तमाम मतलब फनी सलाहियतों के बावजूद, कमी के बावजूद भी वो खेल रहा है। वो कहते हैं ना, वो देसी घी खा के आ रहा है, ये बेचारा तेल भी नहीं खा रहा है। सही है ना? जबरदस्त।
यहाँ पर बहरहाल, उनके कोचेस जी, भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बिल्कुल। कोचेस देखो ना, वो बॉक्सिंग में एक जुमला मशहूर है, कहते हैं पहला राउंड उसका बॉक्सर खेलता है, बाकी 2 राउंड उसका कोच खेलता है। बेशक बेशक, तो यही वो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल, क्योंकि कोच उसे देखता है। जबरदस्त और नेशनल लेवल के बॉक्सर में आपको बताऊं, वो बाकायदा प्रोफेशनल बॉक्सर होते हैं। आउट जबरदस्त, हाँ, माशाल्लाह, राउंड उनको ये 3 पता होता है कि मैं जीत रहा हूँ, हार रहा हूँ, बिल्कुल उसको पता होता है। जबरदस्त। बाकी ये बाद में खड़े होकर यूं यूं करना, ये सारे ड्रामे होते हैं। उसको पता होता है मैं जीता हुआ हूँ, सही ना। तो वो जब खेलते हैं तो उनको पता होता है कि मैं जीत रहा हूँ, हार रहा हूँ, लेकिन उसका कोच जज करता है बाहर से, उसको भी पता चल जाता है कि मेरा बॉक्सर किस लेवल पर है। क्या बात। सही ना। और जिस तरह एक आर्मी का जो है, हमारा कमांडोज जो है, उसे खुद फैसला करना होता है, वो मैदान है उसमें अमल में जब छोड़ते हैं तो अपना वो फौजी भी खुद है, अपना जर्नल भी खुद है, अपना कमांड भी खुद करता है। तो यहाँ उसको पता होता है, इसलिए वो लास्ट में आके कोशिश करता है कि अगले बॉक्सर को मैं गिरा दूँ, क्योंकि गिराने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जीतने का। जबरदस्त जबरदस्त, दैट इज डू एंड डाई। जबरदस्त। खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं DHA 38 मेन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आपके सामने सनसनीखेज मुकाबला जारी है। रेड वर्सेस ब्लू, वापडा वर्सेस पंजाब। अब देखना यह है कि दोनों में कौन बाजी लेकर जाएगा। दोनों ही बॉक्सर्स कमाल के अटैक कर रहे हैं। ब्लू बॉक्सर की जानिब से डिफेंस किया जा रहा है और कमाल का बॉडी शॉट लगाया गया रेड की जानिब से। ये जो लेफ्ट स्विंग लगाया उसने, जबरदस्त। दिस इज शेक बाउट। जबरदस्त एक्सीडेंट शॉट्स लगाई जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेड बॉक्सर डिफेंसिव में चला गया, डिफेंसिव खेल रहा है। असल में उनके कोच ने उनको बता दिया होगा कि ये बाउट आप जीत चुके हैं तकरीबन, आपको आगे भी कुछ सख्त बाउट खेलने हैं, तो लिहाजा भी कोशिश करें कि आप इनसे अपने आप को बचाएं। यानी वो फुटवर्क टाइम इधर दौड़ें उधर दौड़ें, ये ना हो कि इसका कोई जो है वो पंच आपको लगे या कोई टगे से चीज़ लगे कि आप आगे ना खेल सकें। ये भी एक हिकमत अमली होती है। देखो आप कोच की आवाज़ सुन रहे हैं, वो कह रहे मूव, आप सुन रहे हैं ना, वो कह रहे मूव का मतलब है कि आप इससे टच ना हो जाएं, दूर दूर रहें। हम देख सकते हैं जी, रेड बॉक्सर फुल रश कर रहा है इस वक्त ब्लू बॉक्सर पे और कॉर्नर में लगा दिया है रेड बॉक्सर ने ब्लू बॉक्सर को। क्या आवाज़ आ रहा है वहाँ से? मूव मीन्स यू डोंट टच इन, नाउ मूव। जबरदस्त। इसके बाद आपको अगला मरहला से तय करना है, क्योंकि उसको पता है कि वो जीत चुका है और अब इसके बाद उस पर जो टफ फाइट आनी है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कोई भी आ सकता है, तो लिहाजा आप अपने आप को रिजर्व रखें। उसका गम जो गिर गया, ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है, अच्छी साइन नहीं है। देखिए वो कह रहे, कहते ये मूव, सुन रहे, यानी इससे जो टच ना हो जाए। इस वक्त दोनों ही बॉक्सर्स के कोचेस अपने अपने बॉक्सर को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं। अब जो ब्लू कॉर्नर का जो कोच है वो से कह रहे हैं आप उसमें रश करें, सही है। yes. यहाँ से आवाज आ रहा है कि आप मूव करें, यानी yes. आप इससे दूर हटें। यस, देखिए ये जबरदस्त। ये हो गया तीसरा राउंड खत्म और ये वो रेड बॉक्सर जीत चुका है, तकरीबन सबको पता है। तो इसीलिए उसके कोचेस कह रहे थे कि आप मूव करें। मूव करने का मतलब ये कि आप इसे अपने को बचाएं, क्योंकि आपको इसके बाद कल या परसों सेमीफाइनल खेलने हैं और वो टफ आउट होंगी। जबरदस्त, दिस इज द टेक्निक। कमाल की स्ट्रेटजी है। जी। खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और कुछ ही लम्हात में फैसला सुना दिया जाएगा। बिल्कुल चंद लम्हों में फैसला भी आ जाएगा। 5 जज हैं, 1 रेफरी है, 6 होते हैं और आगे डिप्टी सुपरवाइजर है, 1 सुपरवाइजर है।
लगा नेक्स्ट ये नकीबुल्ला है, ये नेक्स्ट ये आ रहा है। अभी चंद लम्हों में आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा। और हाल की फाइट थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो बॉक्सर इन द ब्लू कॉर्नर है उनको तो दाद देना चाहिए कि उन्होंने जो है कितने 3 राउंड खेले और बर्दाश्त किया। और यहाँ पर जीत चुके हैं रेड कॉर्नर से नकीबुल्ला। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान वापडा से। पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास एक्सपर्ट हैं, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के। साहब क्या कहते हैं इस फाइट के बारे में? जो फाइट अभी हुआ, इस फाइट के बारे में मैं आपसे ड्यूरिंग द बाउट भी कह रहा था कि वो जो बॉक्सर रेड कॉर्नर में है वो टेक्निकली साउंड है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। जो बॉक्सर आपका जो पंजाब से जिस ताल्लुक था वो इस सूबे का बॉक्सर है, टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, लेकिन उसको शाबाश है कि 3 राउंड वो मुसलसल खेला इस बॉक्सर के साथ और उसको दाद देनी चाहिए। तमाम तर वसाइल की कमी के बावजूद सूबों की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करी है, चैम्पियनशिप में। उनके लिए बड़ा एजाज़ है कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद खेल कूद करके जो आकर रहे हैं, क्योंकि इसके स्टेमिना में और उसके स्टेमिना में फ़र्क है।